हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। महाभारत का एक खास कार्यक्रम जिसमें सत्ता के महासंग्राम की हर एक बारीकी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम खड़े हैं। अंबाला लोकसभा क्षेत्र का चुनाव बेहद दिलचस्प, जहां से पूर्व में रतनलाल कटारिया जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, 10 साल लगातार प्रतिनिधित्व किया। 2023 में उनका निधन हो गया और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी बंतो कटारिया को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस से अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो वरुण मौलाना है। जननायक जनता पार्टी, INLD, तमाम अलग अलग लोग भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अंबाला के लोग, अंबाला की जनता क्या सोच रही है? क्या मोदी मैजिक के नाम पर इस बार एक बार फिर से मोदी की सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर कुछ और प्लान लोगों ने कर रखा है? महाभारत के इस कार्यक्रम में ग्राउंड जीरो पर है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं साफ तौर पे अंबाला कैंट का ये रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा है और इस वक्त रात के करीब 9 बज रहे हैं। खचाखच ये स्टेशन भरा हुआ है और इस स्टेशन पे चलते हैं, देखते हैं, टटोलते हैं वोटर्स का मिजाज, वोटर्स के दिल में क्या है, आप तक पहुंचाएंगे बात। क्योंकि रेलवेज़ की अगर बात की जाए ख़ास तौर पे तो बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हमसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल कनेक्टिविटी किसी ने भी नहीं बनाई है, हमने उम्दा काम किया है। लेकिन वोटर्स अम्बाला के क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई तमाम जो दावे हैं, तमाम जो बातें हैं उनमें दम है या फिर अभी चुनाव में थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है? चलिए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर चुनावों को लेकर उनका क्या रुख है और उनको क्या लगता है कि इस बार क्या रहने वाला है। ताऊ, अंबाला से हैं आप? हाँ जी, हम धीरपुर कुरुक्षेत्र। अच्छा, कुरुक्षेत्र से हैं आप। तो चुनाव के बारे में अगर बात की जाए आपसे, क्या लगता है इस बार चुनावों में कौन मजबूत है? अब ये क्या बताएं, तो पासा है जिसका घूम जाए। हाँ, क्या लगता है? आना तो मोदी चाहिए। फिर आना मोदी चाहिए। मोदी क्यों आना चाहिए? भाई अभी तो राजनीति में तो यही हमें लग रहा है हर जगह। वैसे तो सरकार वैसे चेंज हो जाए और अच्छा है। लेकिन आना मोदी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए देश में? राहुल गांधी जी। हाँ? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी अच्छा है जी। आपसे भी बात करेंगे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी आने चाहिए। हाँ जी। अब मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं राहुल गांधी आए। ये सब तो पागल हैं जी। पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, शांति रखिए। ये सब मोदी के आदमी है जी, सब मोदी मोदी कर रहे हैं। हमारे बिहार में चिराग पासवान आएगा। देश में कौन आएगा? चिराग पासवान। देश में चिराग पासवान प्रधानमंत्री बना देंगे। प्रधानमंत्री बनेगा चिराग पासवान। चलिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा है इनकी। हकीकत में तब्दील होगी या नहीं? चिराग पासवान आएगा। चिराग पासवान का है, उसके सिवा कोई नहीं आएगा। मोदी गया, वो मोदी को हो गया सिस्टम। मोदी का हो गया सिस्टम। राहुल गांधी गया। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है और जाहिर सी बात है, वोटर्स हैं, अलग अलग मिजाज है, अलग अलग राय है, अलग अलग मत है और अपना मत रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हर कोई आज़ाद है। इसलिए लोग खुले तौर पे तमाम तरीके की बातें भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हाँ, उनकी पसंद का कैंडिडेट कौन है, उनको क्या लगता है कि कौन मजबूत है। आप हरियाणा से हैं? हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार से हैं। क्या लगता है चुनावों में इस बार क्या होने वाला है? अब हम तो अभी 3 महीना से यहीं पे हैं। हाँ, हाँ, अभी तो घर पर किया है नहीं। हाँ। तो मोदी रिपीट करेंगे क्या? अभी नहीं, मोदी की रिपीट नहीं है। नहीं है। नहीं, कौन है? तेजस्वी का। चलिए, बिहार के भी काफ़ी लोग मिल रहे हैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे, जो कि कह रहे हैं कि तेजस्वी है और तेजस्वी आएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को लेकर ये चुनाव है और लोग क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, किसको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब टटोलने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से जी। बिहार से हैं? अभी बिहार से हैं? तो हरियाणा में काम करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से हरियाणा में हैं? यहाँ पे 7 साल से हैं जी। 7 साल से हैं। तो क्या लगता है, हरियाणा में 7 साल से काम कर रहे हैं, राजनीतिक माहौल क्या कहता है हरियाणा का? अब देखो जी, इतना तो हमें पता नहीं है, मतलब वैसे बस काम कर रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया है, मतलब अच्छा तरीके से चल रहा है। चुनाव है लोकसभा के, ये तो पता होगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कौन मजबूत है, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी। कोई उनके टक्कर में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उनसे बढ़िया हमारे को लगा भी नहीं जी, मोदी से बढ़िया। कोई
हाँ जी। सबसे अच्छा क्या लगता है मोदी जी में? हाँ जी, मोदी जी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात यही है जी कि बस हर चीज़ मतलब सब बढ़िया से हो रहा है, सब चीज़। जैसे कोई पहले रिश्वत वगैरह ज़्यादा चलती थी, अब वो चीज़ बंद है। आपका काम अच्छा चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। चलिए, बढ़िया चल रहा है काम, और मोदी जी हैं और मोदी जी ही चाहिए, इनका ये कहना था। आगे चलते और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, और उनको क्या उम्मीद है कि चुनावों में इस बार क्या कुछ हो सकता है, या फिर क्या डिसीजन लोग ले सकते हैं। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं जी। आप दिल्ली से हैं। क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या माहौल है? चुनाव का तो चीज पता नहीं मुझे। नहीं पता है। वोटर हैं? नहीं भी नहीं है। वोटर नहीं है तो कम से कम वोटर आईडी कार्ड बनवाइए। आप युवा हैं, आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर क्या बात बनेगी? 18 का नहीं हुआ। अभी 18 का हुए नहीं लगते हैं। चलिए, जब होंगे तो ज़रूर बनवा लीजिएगा। आप कहाँ से हैं? इनका क्या नहीं है। अरे इनके साथ ही हैं, आप भी नहीं है वोटर। चलिए, तो ये वोटर ही नहीं है। आप कहाँ से हैं सर? चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में इस बार किसका जादू चलेगा? मोदी आएगा मैम, मोदी आएगा पक्का? पक्का। क्यों? क्यों, क्या जिसके लिए उन्होंने अच्छा करा वो बंदे उसको वोट देंगे, इससे ज़्यादा क्या है। आपके लिए अच्छा किया मोदी जी ने? हमारे लिए तो अच्छा नहीं किया। नहीं किया। प्राइवेट आदमी है, क्या अच्छा करा। कमा के खा रहे हैं, जिंदगी भर कमा के खाएंगे। जब मोदी जीत जाए, कोई भी जीत जाए। प्राइवेट वालों को तो बढ़ाते ही नहीं है। प्राइवेट आदमी वहीं का वहीं है। वो तो एक प्राइवेट आदमी को मोदी जी चाहिए। है, मोदी जी चाहिए। चाहिए क्या, वो सबके लिए कर रहा है। जो गांव में बसे पे हमारे प्राइवेट के लिए सोचे बंदा भी, इनकी सैलरी इतनी है, 9,000 सैलरी, 9,000 रुपये सैलरी लेते हैं, 2 बच्चे भी हैं, 9,000 में थोड़ी गुजारा होता। प्राइवेट के लिए भी सोचे, मजदूरों के लिए सोचे। वो सिर्फ सरकारी के लिए सोचता है। उनकी संख्या 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह उनकी। 9 बजे जाके 5 बजे छुट्टी करके बाहर आ जाते हैं। प्राइवेट आदमी वहीं का वहीं मर रहा है। आपको लगता है प्राइवेट लोगों के लिए भी करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन मोदी जी आएंगे, आपको ये भी वो विश्वास? तो पता है, क्योंकि बिहार में सब कुछ उसके साथ ही है। वो जीतेगा मोदी। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या मतलब सरकार तो कोई भी हो, गरीबों को तो सोचना चाहिए। मतलब जो प्राइवेट वालों को भी कुछ होना चाहिए ना। तो गरीबों की तो सोच रहे हैं कि अरे फ्री राशन दे रहे हैं, आयुष्मान वो तो कार्ड कर दे रहे हैं, मतलब तनख्वाह के बारे में तो कुछ नहीं है ना। चेक नहीं करते आके भाई कितनी वर्करों को तनख्वाह मिल रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बाजार लिख देते हैं 10,000 दे रहे हैं, देते हैं 6-7 हज़ार ही। नहीं, तो मोदी जी कह रहे हैं हमने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, मिनिमम वेजेस तो हैं, वो तो लोगों को मिल रही हैं। ये तमाम चीजें भी नहीं हो रही आपके रहेगा? नहीं, नहीं मिल रही है। गांव के तरफ मिल रही है, मतलब जो चंडीगढ़ के तरफ है उनको थोड़ी मिल रही है। तो एज अ महिला, क्योंकि आधी आबादी हैं आप, मोदी जी ने संसद में भी प्रस्ताव पारित करके बिल बना दिया, रिजर्वेशन दे दी 33% महिलाओं को। ग्राउंड पे महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए आपको लगता है? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए बेचारियों। कुछ ना करना। महंगाई बढ़ती है कि नहीं? बहुत बढ़ रही है महंगाई, तो बहुत बढ़ रही है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। आएंगे मतलब गांव के एरिया में जो करा है बेचारे, वो तो फिर जिताएंगे ही ना। आप जिताएंगे कि नहीं? देखते हैं, अभी सोचा नहीं। हाँ सोचा नहीं है। मतलब जिधर को भी देखेंगे भी अच्छा कर रहा है कोई हमारे लिए, तो उसको करेंगे। चलिए, अभी समय भी है और सोच के डिसाइड करेंगे। कह रहे हैं महिलाओं के लिए भी तो कुछ अच्छा करना चाहिए। मोदी जी भले ही आ जाएं, लेकिन कुछ तो सोचिए। अब वेजेस हमें मिल नहीं रही हैं। सर, आप लोकल हैं अम्बाला से? नहीं, अम्बाला से लोकल है। अम्बाला से हैं। क्या लगता है किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, कितनी परेशानी अम्बाला वासियों को हो रही है? काम धंधे सही चल रहे हैं ना इस वजह से? बस क्या कहें, सही तो नहीं कर रहे वैसे। अब क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? हम तो नौकरी करते हैं। अच्छा, आप नौकरी करते हैं। तो जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, रास्ते पूरे बंद कर दिए गए, हाईवे ब्लॉक हैं और पूरा रास्ता घूम के जाना पड़ता है। अम्बाला कितना प्रभावित हो रहा है? अम्बाला के लोगों का काम कितना प्रभावित हो रहा है इस सबसे? काम तो प्रभावित हो रहा है, सबका हो रहा है। हाँ जी, सबका हो रहा है। तकलीफ तो सबको हो रही है। वो तो थोड़ा बहुत उनको भी सोचना चाहिए ना। अभी ये ट्रेनें रुक रही हैं, बसें रुक रही हैं, कोई भी कौम रुक रहा है, जनता परेशान हो रही है इससे ज़्यादा। तो अभी मैं बीजेपी की कैंडिडेट लोकसभा से जो है बंतो कटारिया, उनका इंटरव्यू करके आई। उनसे सवाल किया, मैंने पूछा कि भाई ट्रेनें रुक रही हैं, आम जन को परेशानी हो रही है, काम धंधे अम्बाला के लोगों के चल नहीं रहे हैं। वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा है? है क्यों नहीं, ऐसा सब कुछ है। तो मानने को तैयार क्यों नहीं लोग? मानने को इसके लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं अब जनता से वोट भी तो लेनी है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है चुनावों में? भी होना क्या है, वो तो जब नतीजे आएंगे फिर पता लगेगा। एक वोटर के दिल में क्या है? वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या है।
हम तो जानते नहीं हैं, तभी तो पूछ रहे हैं आपसे। हैं नहीं, आप भी जानते हैं, हम क्या भी आपके दिल में मोदी जी हैं? नहीं, हम ना मोदी के ना किसी के बस हैं, हम तो सारे हैं, हमारे वास्ते सारा वो जो सा अच्छा काम करेगा वही हमारे लिए अच्छा है। जो कह रहे हैं हमने सोचा नहीं है, हम मोदी जी के भी नहीं, किसी और के भी नहीं, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। आप लोकल हैं अम्बाला से? नहीं मैम, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ मैम। मैं एग्ज़ाम देने आया था चंडीगढ़ जेबीटी का। अच्छा, आप एग्जाम देने के लिए आए थे। क्या लग रहा है, युवा हैं आप, देश में क्या होने जा रहा है इस बार रिजल्ट? मूड चेंज है, इस बार सरकार चेंज करनी है। आपका मूड क्यों चेंज है? युवाओं के लिए कह रहे हैं हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। 5 साल से मेरे को 2018 में मैंने डीएलएड किया था यूपी में। 2018 से कोई पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई, तो हमें परेशान होना पड़ रहा है। हमें अदर स्टेट में अपने ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं। 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है यूपी में पीआरटी की। यूपी में तो आपके बुलडोजर बाबा हैं। तो बुलडोजर बाबा हैं, उससे क्या क्या युवाओं का क्या फ़ायदा है? उससे कोई फ़ायदा फायदा नहीं। नहीं। तो मोदी जी जो तमाम बातें कर रहे हैं, हमने युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया, हम युवाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, बताएं ना, योजनाएं के बारे में बताएं कि कितने युवाओं को रोजगार मिला। डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्टार्टअप तो इंडिया ने कितने स्टार्टअप्स बनाए, उनका बताएं, क्या बताएं कितना ये है। तो युवाओं ने मतलब मन बना लिया है कि कुछ तो बदलाव हो। युवा इस बार अपोजिशन के साथ है मैम। कौन से अपोजिशन? वो इंडिया अलायंस जो है। जो भी मजबूत होगा, जो बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा, चाहे वो कोई से भी इंडिया गठबंधन का कोई सा भी हो। जैसे यूपी में समाजवादी का कैंडिडेट मजबूत है तो समाजवादी को जिताएंगे, अगर बीएसपी का मजबूत है तो बीएसपी को जिताएंगे। ये तो मोदी मैजिक नहीं है, मोदी के नाम पे वोट नहीं होगा। युवा इस बार मोदी जी के साथ नहीं है मैम। इस बार नहीं है मोदी जी। तो ये युवा हैं, कह रहे हैं कि बहुत परेशान है, रोज़गार नहीं है, भले ही तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग हैं और नौकरी नहीं है। इसलिए यूपी से हैं, फिर भी अलग अलग स्टेट्स में जाके अप्लाई कर रहे हैं कि कहीं तो रोज़गार मिले, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। आप अम्बाला से ही हैं क्या? नहीं मैम, यहाँ काम करता हूँ मैं। कितने साल से काम कर रहे हैं अम्बाला? लगा मैम 2 ही महीने हो जाता था। वैसे कहाँ से हैं पीछे से? मैम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हैं। हाँ जी क्या लगता है लोकसभा चुनावों में माहौल क्या है? मैम, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, चलिए, कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा सा माहौल बनेगा चुनावों में, जब तमाम कैंडिडेट्स प्रचार करेंगे तब शायद कुछ हो और उसके बाद कुछ शायद कहा जाए। आप कहाँ से हैं सर? मैं लुधियाना से। आप लुधियाना से हैं। क्या लगता है चुनावों में इस बार क्या है जनता के दिल में? बीजेपी। बीजेपी है? फिलहाल तो यहाँ पंजाब का तो नहीं पता, वैसे अदर स्टेट से तो बीजेपी है। अच्छा, तो अब मैं तो आपकी स्टेट से ही बात कर रही हूँ। लखनऊ यूपी से करता हूँ मैं, यहाँ जॉब करता हूँ, मतलब फैमिली पूरी में ही यही है, अभी लखनऊ ही जा रहा हूँ। अच्छा, तो पंजाब से आप हैं। पंजाब और अगर हरियाणा की बात करें, खासतौर पे अम्बाला के बॉर्डर की बात कर लें, बंद है, पूरी तरीके से ब्लॉक है, परेशानी हो रही है उससे? बहुत ज़्यादा जी, 8-8 घंटे ट्रेनें लेट है। मुझे खुद लुधियाना से अम्बाला आना पड़ रहा है। अपनी बेगमपुर जो ट्रेन वहाँ से लुधियाना राइट टाइम चलती है 6:30 बजे, वो रात को 11 बजे मिलेगी। यहाँ 12 बजे, पता नहीं 1 बजे 2 बजे कितने मिले कोई पता नहीं है। तो हमें रूट के टाइप ऊपर से किराया वेस्ट करना पड़ रहा है, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और हमारी टिकट कैंसिल करो जो चार्जेस पड़ रहा है, हमें तो बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीजेपी नेता तो मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई परेशानी है या ट्रेनें लेट हो रही हैं या ट्रेनें रद्द हो रही हैं। अब इसमें मुझे नहीं पता ये किसान आंदोलन है कि क्या है, ये तो गवर्नमेंट जानती है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी कुछ नहीं डिसाइड। बता रहे हैं कि लुधियाना से हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब देखिए, हमने जिक्र भी किया था जिस तरीके से बॉर्डर बंद है, पूरी तरीके से सील किया गया है और पंजाब की साइड भले ही वो तमाम किसान बैठे हैं, लेकिन हाईवेज़ ब्लॉक होने की वजह से कनेक्टिविटी अम्बाला की टूट चुकी है, जिसकी वजह से ट्रेनें लगातार डिले हो रही हैं और उस डिले से आमजन को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। आप यहीं से हैं। क्या लगता है, इतनी बड़ी स्माइल से जो आपने बताया आप यहीं से हैं, तो वो स्माइल क्या कहती है? ये कौन से नेता के चेहरे पे आप स्माइल लाएंगे? सारे ही नेता के चेहरे पे स्माइल है जी। हम तो गरीब है जी, सारे खुश रहते हैं, हम गरीबों को ही परेशानी होती है, और तो क्या कहें जी। नहीं तो गरीब आदमी के पास तो वोट की ताकत है ना। नहीं, वोट की ताकत क्या है जी? जैसे मैंने वोट डाल दी, कल को कोई और डाल देगा, परसों को कोई और डाल देगा, फिर मैंने वोट डालना छोड़ दूंगा। क्यों वोट डालना छोड़ देंगे? ऐसी बात मत कीजिए आप। नहीं, वोट डालना छोड़ने पड़ेगा नहीं जी। अब जैसे आम आदमी है जो गरीब है, उसकी तो कोई हेल्प हो ही नहीं रही, गरीब बंदा कमा के ही खा रहा है। मोदी जी क्या हेल्प नहीं कर रहे? वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मोदी की गारंटी। तो ये भी कहा था जी हमारे को मकान दे देंगे, फ्लैट दे देंगे, कोई रेंट वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। आज तक हमारे को तो फ्लैट मिला नहीं जी। तो आप मोदी जी की गारंटी में विश्वास नहीं रखते? मैं आई डोंट नो, वैसे किसी सरकार पे विश्वास ही नहीं रखता जी। किसी पे भी विश्वास नहीं है? विश्वास अपने ऊपर डिपेंड होकर चलना सही रहता है। क्या लगता है कि किसके साथ जाएगी अम्बाला की जनता? बीजेपी के नाम पर वोट करेगी या फिर किसी और को मौका देगी? सबकी सोच अलग अलग है जी। आपकी सोच क्या है? मेरी सोच तो यही है जी, मैं तो किसी को वोट नहीं डालूंगा। नहीं डालूंगा। ना। अरे ऐसे
मत कीजिए, चाहे नोटा का बटन दबाइए लेकिन वोट जरूर कीजिए। हाँ, वोटे का बटन कोई ना कोई तो चुनाव करके वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे, और तो क्या कह सकते हैं। वोट डालने जाएंगे ना? हाँ जी, वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट डालने चले जाएंगे, वो तो अपना हक बनता है कि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है अपनी भी, हाँ, जैसे चलिए। सरकार फॉर्मेलिटीज पूरी करती है अपनी। चलिए, तो ये युवा आप देखिए बहुत हताश लगा, इसके चेहरे पे एक मायूसी थी और इसने साफ तौर पे कहा कि मुझे तो किसी पार्टी से कोई उम्मीद है ही नहीं। बातें सब करते हैं, दावे सब करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसकी रियलिटी कुछ नहीं होती है। किसी से उम्मीद नहीं है, खुद मेहनत करनी है, खुद कमाना है और खुद ही खाना है, कोई आके खिलाने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी आए कह रहे वोट किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मैंने बोला वोट ज़रूर कीजिएगा, तो कह रहे नोटा पे तो जाके बटन दबा दूंगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए तमाम पार्टियों से ही मोह भंग हो चुका है। और आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि चुनावों को लेकर क्या कुछ रुख है उनका। आप अम्बाला से हैं? हाँ जी, आप अम्बाला से हैं? अम्बाला में कहाँ से हैं? रेलवे कॉलोनी। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या लोगों के मन में है चुनावों के मद्देनज़र? कांग्रेस आएगी लग रहा है। कांग्रेस आएगी? कैसे? मोदी जी का मैजिक नहीं है आपके ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मैजिक की बात नहीं है, बस लोगों की राय शायद सुनता हूँ तो ये लगता है। क्यों कांग्रेस आएगी? मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए? नहीं, काम ठीक है। यहाँ पे जो अनिल विज जी हैं, ये विधायक हैं, उन्होंने बढ़िया काम करे हैं। अनिल विज जी बढ़िया है, काम करते हैं। वो मंत्री हट गए हैं, पर आके यहाँ पर वो काम करते रहते हैं। अनिल विज। बंतो कटारिया का नाम सुना है आपने? इनका बंतो कटारिया अभी मैं आउट ऑफ सिटी था तो मुझे ध्यान नहीं है इसका यहाँ। और चुनाव है लोकसभा के, वोटर तो होंगे आप? यस मैम। बीजेपी की कैंडिडेट हैं बंतो कटारिया, जो पूर्व में सांसद थे रतन लाल कटारिया, हाँ, उनकी वो धर्मपत्नी पिता तो है ना? हाँ, हाँ। उन्हीं की धर्मपत्नी है ये। तो इस बार क्या लगता है, सिंपैथी वोट मिलेगा बंतो कटारिया को, या फिर युवा और तमाम जो दूसरे लोग हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब बदलाव चाहिए? मैम, मुझे इसका तो आइडिया नहीं है इनका वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, पर अनिल विज जी ने यहाँ पे बीजेपी के हैं, बढ़िया काम किया है। पर जो युवा हैं उनके कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि रोजगार या कुछ है, तो इसके ऊपर वो ध्यान देंगे, तो इस करके बीजेपी को वोट ना दें, ऐसा लगता है। हो सकता आपका है भी मुद्दा रोजगार है? मेरा मुद्दा रोजगार यही सब है, तो इसी करके मैं बीजेपी को हो सकता है दूं या ना दूं, पर डिसाइड नहीं किया? मेन है कि कांग्रेस को जाएगा, बीजेपी को नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अनिल विज के उससे जा सकता है, पर बीजेपी को वैसे नहीं जाएगा। तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे ना, वो तो विधानसभा का चुनाव बस लड़ेंगे। वे उनके ऊपर थोड़ा आते हैं तो थोड़ा वो बातचीत रहती है, थोड़ा वो बात है। चलिए, तो अनिल विज के फ़ैन हैं ज़बरदस्त, कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है और अनिल विज अगर आए वोट मांगे और उसके बाद देखेंगे हम किसके साथ जाते हैं। लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं मुद्दा है बेरोज़गारी, मुद्दा है हमें रोज़गार कौन देगा। और मोदी जी तमाम चाहे बातें करें, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमने अब मन बना लिया है, अब बदलाव होना चाहिए। ये युवा भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप अम्बाला से ही हैं क्या? अम्बाला से हैं? हाँ जी। कैंट या शहर से? सिटी से। सिटी से हैं। अभी तो सिटी से मंत्री भी बना दिया असीम गोयल को। बीजेपी को कितनी ताकत मिलेगी? अद्धी वोट है उसकी। हाँ, अद्धी वोट है। अद्धी वोट है मतलब? बलदेव नगर सारा उससे गया। अच्छा, असीम गोयल। तो लोकसभा का चुनाव है, उसमें कितनी मजबूती होगी पार्टी की? जीतेगा बीजेपी। जीतेगी बीजेपी। कैंडिडेट कौन है बीजेपी का अम्बाला से? अभी पता नहीं। पता नहीं, लेकिन बीजेपी जीतेगी। तो बस कमल के फूल पे बटन दबा देंगे, कोई भी आ जाए लड़ने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बंदा ठीक है। बंदा नहीं, बंदी है जो चुनाव लड़ रही है, फीमेल है। हाँ, ठीक है। ठीक है। कैंडिडेट कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन कमल के फूल के आगे बटन दबा देंगे जाकर, और जो भी आएगा बीजेपी से बढ़िया ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी से है तो बढ़िया ही होगा। आप अम्बाला से ही हैं? नहीं, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। क्या लगता है चुनावों में इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ। क्यों? मोदी जी का मैजिक, मोदी जी की गारंटी? ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मोदी जी में भी खराबी नहीं है, पर माहौल देखता हुआ चुनाव। तो अभी ये माहौल आपको लग रहा है कांग्रेस का है? क्या वजह है कि आपको लगता है कांग्रेस का माहौल है? ये तो साहब पब्लिक का रुझान है, तो पब्लिक का वो क्योंकि है। आप इसी स्टेशन पे हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं? 12 साल। अच्छा, 12 साल से इसी स्टेशन पे हैं। दिन में ना जाने कितने सैकड़ों लोगों से मिलते होंगे। राजनीतिक बातें भी होती हैं, क्योंकि लोग बहुत खुलकर करते हैं बातें राजनीतिक, और अपनी राजनीति को लेके जो चीज़ें हैं वो बहुत स्ट्रांगली रखते भी हैं। क्या आपस में लोग चर्चाएं करते हैं? आप तक क्या सुनने में आता है? अधिकतर कांग्रेस की बात सुनते हैं। अच्छा, अधिकतर कांग्रेस की बात करते हाँ। हैं। कांग्रेस में सबसे मजबूत कौन लगता है? क्या क्या बोलते हैं? ये तो साहब मजबूत है, कमान तो राहुल गांधी ने ही संभाल रखी है कांग्रेस की। तो ये है कि गरीब आदमी के लिए कांग्रेस फायदेमंद चीज़ है। अच्छा, गरीब आदमी के लिए कांग्रेस आपको लगता है फायदेमंद है? तो मोदी जी भी कहते हैं कि मैं तो गरीबों के लिए राशन घर में पहुंचा रहा हूं, अलग अलग योजनाएं लेकर आया हूं, उज्ज्वला योजना लेकर आया हूं, हर घर जल, हर घर नल। वो चीज़ है। हाँ, राशन कांग्रेस की चलाई हुई चीज़ है। जब कांग्रेस सरकार थी उसी ने चलाई थी राशन वाला।
अब तो ये तो इनके पीछे पीछे मेट वहाँ ख़त्म नहीं कर रहा है ये इनकी जो स्कीम चली है वो उसको ख़त्म नहीं कर रहा बस। लेकिन आपको लगता है कांग्रेस का माहौल है? हाँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है किसका माहौल है देश में? किस राजनीतिक पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा 4 जून को? मोदी की लहर है जी। मोदी की लहर है। आप कहाँ से, अम्बाला से ही हैं? नहीं, मैं पटियाला से। अच्छा, पटियाला से हैं। मोदी की लहर है, लेकिन पटियाला और अम्बाला का जो फासला था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। हाँ जी, बढ़ गया जी। परेशानी हो रही धरने के कारण। हाँ, धरने के कारण बहुत दिक्कत हुई जी, ट्रेन मिल नहीं रही तो बस में आए हैं। तो इस धरने का, इस प्रदर्शन का हल कैसे निकले? तो मोदी साहब को करना पड़ेगा। मोदी साहब को करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो किया नहीं। उम्मीद है करेंगे? उम्मीद है करेंगे, चुनाव जीतने के बाद शायद करें। हाँ जी। लेकिन मोदी जी आपको बढ़िया लगता है? हाँ, उनका काम वैसे बढ़िया है, हाँ। किया है उनको। तो मोदी जी आपको लगता है जीतेंगे? हाँ जी, चांस तो नहीं किए हैं। चांस मोदी जी के ही हैं, लेकिन परेशानी जो हो रही है बॉर्डर पे, हाँ, उसको जरा मोदी जी सुलझा दें तो बढ़िया रहेगा बिल्कुल। चलिए, अभी तो प्रचार में बिजी हैं कि आप 4 जून के बाद देखते हैं किसकी सरकार बनती है और क्या फैसला बॉर्डर को लेके किया जाता है। आप लोकल हैं अम्बाला से क्या? नहीं, मैं यूपी से हूँ। आप यूपी से हैं। आपको क्या लगता है यूपी का मिजाज क्या कहता है इस बार? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। किसके लिए बढ़िया है? बीजेपी के लिए और सबके लिए अच्छा है। और सबके लिए मतलब तमाम दूसरी पार्टियों के लिए अच्छा है या क्या? नहीं, जनता के लिए अच्छा है, पार्टी के लिए तो बुरा ही है। जनता के लिए क्या अच्छा है कि मोदी जी हैं? बहुत अच्छा है। 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, कर लेंगे क्या? 100%। 100%। आप युवा हैं, बहुत से युवा मुझे मिले, वो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। आपको लगता है समस्या है बेरोजगारी? नहीं है भाई, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, मैं तो कैसे मान लूँ मैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप उस अवेलेबल हैं उस चीज़ के लिए तो ठीक है। आप मुझे तो नहीं लग रहा है इस चीज़ के लिए कि नहीं आप बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हम स्ट्रांग हैं और हमें पता है कि हमारे में काबिलियत है, इसलिए हमारे पास नौकरी भी है। आपको क्या लग रहा है चुनावों में किसकी लहर है इस बार? चुनाव जो है मोदी सरकार के योगी। हाँ जी। इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी स्माइल आपके चेहरे पे देखने को मिल रही है। क्या मोदी जी ने इतने अच्छे काम आपके लिए किए हैं? हाँ जी, बिल्कुल किए हैं मैडम। क्या किए हैं अच्छे काम? मेरी लड़की की शादी में हेल्प की है, मेरे बच्चों की पढ़ाई में हेल्प की है, और भी वैसे कोई भी दवाई दारू की विशेषता के बारे में। आप अम्बाला से ही हैं क्या? नहीं जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ। आप यूपी से हैं। क्या लगता है चुनावों में इस बार? चुनावों में इस बार लगता है मोदी नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। गरीब जनता घूम रही है इधर से उधर, कुछ कोई विकास नहीं है। तो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 हार है, पार नहीं, 400 हार। 400 हार की बात कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे? फिर किसको मौका देंगे? लोग तो कहते हैं कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो क्या करें? है ना, राहुल गांधी है। उसको पप्पू कहते हैं लोग। पप्पू क्यों? वो पढ़ा लिखा इंसान है, बढ़िया इंसान है वो। पप्पू नहीं है। मोदी हर बात पे झूठ बोलता है, झूठी डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां हैं। आपको भी बोलने का मौका दूंगे बिल्कुल। हाँ, फर्जी है, तो इस हमारी समझ से बेकार है वो। नहीं है। तो मतलब आप क्या लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपका मोह भंग हो गया मोदी जी से? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी। अब ये युवा मिले कह रहे हैं आप में काबिलियत ही नहीं है, तो नौकरी कैसे देंगे मोदी जी? क्यों काबिलियत क्यों नहीं है? हम में काबिलियत है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं इधर से उधर, हमारे को कोई नौकरी नहीं है। आज हम 12वीं पास हैं और 10,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं इधर से उधर, और नौकरी नहीं मिलती, और इतनी बेरोजगारी है कि बहुत ज़्यादा। इसलिए मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी नहीं आएगा आपकी, कुछ भी हो जाए। तो वोटर का मन बदल रहा है? आप बदल रहा है, हाँ, मोदी नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है जी? देखिए, मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने जो है 2014 में झूठ बोल के गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाया। मोदी जी ने वादा किया, बेवकूफ़ बनाया, फिर 2019 में इसी जनता ने उनको दोबारा से पहुंचाया लोकसभा में। ये 2019 की जो है इनकी ईवीएम की जो वोटिंग हो रही है, उससे इन्होंने, आपको लगता है ईवीएम में दोष है? ईवीएम में दोष है। तो ईवीएम में तो अब भी दोष दोष निकल रहा है, अभी चुनाव हो रहे हैं, अब भी दोष निकल रहा है। कहीं किसी का चिन्ह नहीं आ रहा है, कभी किसी का चिन्ह दबा रहे हैं, तो किसी की पर्ची निकल रही है बीपी पे जो। तो फिर अभी भी अगर ईवीएम खराब है तो मतलब तो तीसरी बार भी मोदी जी को आने से कोई रोक नहीं सकता? कोई चांस नहीं है। आप ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतते हैं। अब की बार देखिए, लॉकडाउन में भी गरीब जनता को परेशानी हुई, नोटबंदी में भी परेशानी हुई, ऐसी जो ज़्यादा परेशानी झेली है, इससे पहले कभी गरीब जनता ने परेशानी नहीं झेली है, आपको बताएं। और जो संविधान पर चोट करने की बात करते हैं, वो गरीब जनता, उनको अब की बार यहाँ से गुजरात भेजने की बात
करेगी। और यही मेरा कहना है कि मतलब मोदी जी राहुल गांधी कहते हैं 150 पार नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, आपको लगता है कि उसमें दम है? राहुल गांधी जी देखिए वो तो बात सही है, उनकी भी सीटें आएंगी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी लेकिन मोदी जी आपको मोदी लगता जी है? अब की बार नहीं आएंगे। थैंक यू। इनको लगता है मोदी जी नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। आप देखिए 10 साल हो गए सरकार में, और जब आप 10 साल राज कर लेते हैं, तीसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अब हमें वाकई में समझ नहीं आ रहा है कि जिन मुद्दों के आधार पर आपने वोट लिया, ना सिर्फ 2014 में बल्कि 2019 में भी, वो मुद्दे कहाँ गए? उन मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी बात, बेरोज़गारी भी एक अहम विषय है जिसको लेकर बहुत से लोग हमें यहाँ पर उठाते हुए नज़र आए और कहा कि इसके बारे में कोई काम नहीं कर रहा है। आगे और भी चलते हैं लोगों से बात करने के लिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे, देखते हैं कि उनका रुख क्या है। आप अम्बाला से ही हैं क्या? लोकल कहाँ से हैं? हम जिला पीलीभीत से हैं। हाँ, जिला पीलीभीत। अच्छा, क्या लगता है इस बार आपको चुनावों में, मोदी जी या कोई और? मोदी जी है अब क्या। मोदी जी, कोई टक्कर नहीं है उनके कोई सामने? टक्कर नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं मोदी जी ही हैं, कोई और है नहीं सामने से। आप कहाँ से हैं मैम? मैं तो बनारस से। बनारस से हैं, यूपी से। तो दिल में क्या है देश के, इस बार क्या फैसला करने जा रही है चुनावों में? अभी तो मैंने सोचा नहीं। आपने सोचा नहीं? अभी सोचा। कब सोचेंगी? थोड़ा और समय हो, जब चुनाव प्रचार अपने और पीक पे पहुंचे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे इस बार लिए। क्या मुद्दे आपको लगता है इस बार मुद्दे होंगे, या मोदी जी के नाम पे लोग वोट देंगे? मोदी जी के नाम पे नहीं, काम पे लोग वोट देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो मोदी अच्छा जी काम करेगा वोट पाएगा। मोदी जी अच्छा काम करते हैं आपकी नज़र जी, में? हमारे लिए तो अच्छा ही करते हैं। तो मोदी जी के नाम पे नहीं, काम पे वोट देते हैं, इनका ये कहना है। और अच्छा काम करते हैं, ठीक है। फिलहाल की कह रही है अभी डिसाइड नहीं किया है मन क्या बनाया है, पर मोदी जी का काम बोलता है और उसी काम के आधार पर हम आगे फैसला करेंगे। आप लोकल हैं क्या अम्बाला से? हम पटियाले से हैं जी। पटियाला से हैं? हाँ आप भी जी। पटियाला से हैं? हाँ जी, मम्मी है हमारे। आपकी मम्मी है। क्या लगता है इस बार चुनावों में कौन ज़्यादा मजबूती से उभर कर आएगा? कुछ कह नहीं सकते जी, हमारे इधर तो इस बार राजा जी आएंगे, हाथ पंजा आएगा। हाँ जी, बस यही कह सकते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस स्ट्रांग है और कांग्रेस ही आएगी हमारे इधर। और भी लोगों से बात करते हैं। आप अम्बाला से हैं क्या? लखनऊ। लखनऊ से। देश का मिजाज क्या है चुनावों को लेकर? मोदी। मोदी दिल में है, 400 पार होगा 100%। तो राहुल गांधी भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका नहीं देगी जनता? मेहनत तो बहुत कोई करते हैं, लेबर भी करती है मेहनत, बट वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ मोदी जी चाहिए। दे डजंट हैव एनी न्यू फेस ऑप्शंस। चलिए, तो कह रहे हैं कि ऑप्शन ही नहीं है, मोदी जी और सिर्फ मोदी जी ही। आप कहाँ से हैं? यूपी। यूपी के दिल में क्या? यूपी के दिल में क्या है, जो आएगा वो ऊपर वाला देखेगा। आपको ज़्यादा जानकारी नहीं? नहीं, जानकारी तो बहुत है, हमको जिसने बनाया हम तो उस पर विश्वास करते हैं, ये मोदी पे नहीं विश्वास करते। मोदी पे नहीं करते? नहीं। किस पे करेंगे? वोटर क्या चाह रहा है इस बार? इस बार तो हम तो यही कहते हैं जो सरकार पहले थी वही सरकार आना चाहिए। के लिए जो सरकार अभी आई है सबको दिक्कत दी। अभी भी टिकट लिया हुआ हूँ, जा रहा था जलंधर। बताइए 365 बकरियों कितना भर के जाते हैं, तो हम कहाँ बैठेंगे? जाएंगे उसमें बैठेंगे, फाइन मार देंगे। गरीब इंसान कहाँ से पैसे लेके आएगा? हम भी गरीब ही है। फिर मैं वापसी भाग आया, कोई नतीजा नहीं मिला। जो सरकार है वो सरकार आना चाहिए। ये सरकार तो जानने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जाएगी, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? नहीं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, हमको तो ऊपर वाले ने पैदा किया है, हम तो उनकी मानते हैं। उन्होंने आपको कहा है कि इस बार तो बदलाव होगा। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस उम्मीद में है कि इस बार बदलाव होगा, और ये बदलाव साफ तौर पे बीजेपी के लिए तो कम से कम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकार जाने वाली है। खैर, चुनाव है, हर पार्टी प्रचार में है, हर उम्मीदवार इस कोशिश में है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ उनको लुभा सके और किसी ना किसी तरीके से अपने पक्ष में माहौल बना सके। लेकिन बहुत से लोगों की अलग अलग राय चुनावों को लेकर है, और हमने आपको वो भी दिखाई। तो अम्बाला में क्या कुछ माहौल है और लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनावों में, क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ डिसीजन होने वाला है, और क्या लगता है आपको इस बार वोटर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सर, मैं तो ड्यूटी करता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन जब वोट करने जाते हैं
तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रख के वोट करते हैं। तो एक आम वोटर इस बार क्या सोच रहा है, या सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट करने वाला है? हाँ, मोदी जी के नाम पे करेंगे। मोदी जी के नाम पे करेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी। कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। ये क्या सोच रही हैं? आप अम्बाला से ही हैं? अमन जी। क्या लगता है वोटर इस बार क्या क्या सोच रहा है, किसके नाम पे वोट करेगा? वोट तो मोदी की गई है। गई जी। मतलब मोदी को डालेंगे या फिर मोदी की वोट चले गई? गई जी, डालेगा कौन? नहीं डालेंगे, क्यों? क्या हो रहा है? कि नाराजगी क्यों हो गई मोदी जी से? नाराजगी आप देख रहे हो, हालात क्या हो रहा है, पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। पब्लिक का देख लो बुरा हाल है, कोई किसी सरहद जाना, किसी ने यहाँ जाना, किसी ने लुधियाना जाना, सवारी नहीं मिल रही, क्या करें? तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी तो है ही है जी। गुंडागर्दी कर रहे हैं जी। तो ये चीज़ गलत है, आपको लगता है कि इसका समाधान तो करना चाहिए? करना चाहिए जी। तो पहले सोनीपत में बैठे थे किसान, वहाँ पे भी उठाने में इतने महीने लगा दिए, अब यहाँ पे हैं, तो क्या लगता है अम्बाला अधर में लटक गया? लटका ही हुआ जी, आपके सामने देख लो पब्लिक का क्या हाल है। क्योंकि पूरा स्टेशन आप देखिए, लोग बेचारे सड़कों पे बैठने को मजबूर हैं और यहीं पे वेट कर रहे हैं, ट्रेनें बहुत ज़्यादा डिले चल पड़ रहा है, हर चीज़ डबल है। आपको भी दुख हो रहा है इस चीज़? होता ही है जी। तो लोगों से मिलते हैं, आप ऑटो ही चलाते हैं ये वाला, तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं आप, क्या कहते हैं लोग? तमाम लोग परेशान हैं, बहुत इस तरीके से बातें करते हैं। हाँ जी, परेशानी तो है ही है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे इस बार वोट हमें फिर से मिलेगा, हम 400 पार करेंगे। वो तो अंधभक्त जी जो से अपना कह रहे हो कि 400 पार होंगे, वो तो जब अपना 400 पार होगी फिर देखेंगे ना। आपको क्या लगता है? हरियाणा के अंदर तो नो पॉसिबल। नॉट पॉसिबल? हरियाणा में कह रहे हैं 10 जीत जाएंगे हम। बिल्कुल भी नहीं, ये ठेंगा मिलेगा। ठेंगा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो कह रहे हैं 10 जीतेंगे, आप कह रहे हैं ठेंगा मिलेगा। किसको किसको वोट देंगे? गरीब आदमी तो देखो जी मोदी को बिल्कुल भी वोट नहीं देगा, और बाकी हम वोट हमारा अधिकार है। आज हम मीडिया के सामने क्यों कहें भी हम उसको वोट देंगे, लेकिन जो गलत है उसका इंसान को करना चाहिए भी हाँ वो गलत है तो गलत है। आम पब्लिक जो है मान लो बोलती नहीं, ज़्यादा परेशानी किसको है? आम पब्लिक को है। अब वही बात जो अपना मान लो बिजनेसमैन, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसका तो कारोबार चल रहा है, काले धंधे तो चल ही रहे हैं, और ये काले धंधे की सरकार है। काले धंधे को तो कह रहे हैं काला धंधा बंद करा दिया हमने। बिल्कुल भी नहीं जी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे क्या कह रहे हो मैडम जी? भ्रष्टाचार तो बढ़ गया है, देखो ये पब्लिक परेशान हो रही है। अब क्या पता कौन कितने दिन से बैठा है यहाँ पे, और ये नहीं है भी परेशान हो रहे। रात में किसी का फोन निकल गया, किसी के पैसे निकल गए, क्या करेगा इंसान? तो ये तमाम चीजें जब लोग वोट डालने जाएंगे तो ध्यान में रखेंगे। आपने तो यहाँ पे है, आपके है बिल्कुल। तो मोदी जी के नाम पे ऐसे नहीं करेंगे बस कमल का बटन दबा आज तक कभी भी कमल के बटन पे ऐसे नहीं दबाया है, और ना ही दबाऊंगा। मुद्दों पे जा रहे हैं आप चुनाव में? बिल्कुल मुद्दों पे जाना पड़ेगा। जब मोदी जी पे नहीं जाओगे? मोदी पे क्यों जाएंगे हम? तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं भाई चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे हैं, कमल का फूल लड़ रहा है, लोग खुद ही जिता देंगे हमें। मेन तो ये चीज़ है, इसमें से गरीबी हटा देते इसमें से, तो मोदी माने। और कह रहे हैं गरीबों को हम राशन दे रहे हैं। कहाँ से राशन दे रहे हैं? उनसे ज़्यादा तो ले रहे हैं वो, ना फ्री में आ रहा ना कुछ आ रहा है। बताओ आप कहाँ से आ रहा है, आप खुद बता दो, बताओ ना आप कहाँ से आ रहा है? तो मोदी की गारंटी का कोई असर नहीं है। वो तो अपनी वजह से आ जाए, तो ऐसे कहाँ से आ जाएगा? तो वोटर क्या करे, क्या विकल्प है? विकल्प तो मेन रोजगार ही है। आप इनसे पूछ लो ये क्यों बिहार से आते, जब इनके पास रोजगार होती, फिर कहाँ से आते ये लोग? अपने गांव में न रहते हैं। आप भी युवा हैं, अम्बाला से ही है लोकल? हाँ जी मैं लोकल ही हूँ। वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है चुनावों में क्या माहौल है? बाजी चुनाव में तो इस टाइम बुरा हाल है, क्या ही कह सकते हैं। अब बुरा हाल किसके लिए? बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए है, बीजेपी तो अच्छी चल रही है मैम। अच्छी चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अपना मत है ना। आपको अच्छी नहीं लग रही है, इनको अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया काम बहुत बढ़िया लग रहा है। रोजगार है बहुत बढ़िया जी, हमारे लिए महंगाई नहीं है? नहीं जी, सब कुछ बढ़िया है जी, सब कुछ बढ़िया है जी, एकदम अच्छा चल रहा है। 400 पार करेंगे मोदी? हाँ जी बिल्कुल पार करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ क्या 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 पानी का तो जो 20 रुपए था वो 30 रुपए हो गया, कैसे महंगाई नहीं है। आपको क्या लगता है मोदी जी की नैया पार होगी? योगी जी तो अभी कहे थे अभी जनवरी महीने में दोनों साथ में नहीं डूबे, क्या पता डूब भी जाए। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं इस बार। लगता न रहा है। जो देखो जो कांग्रेस चाहा था 70 साल में, जो 10 साल में अगला देख लो, जो 1100 रुपये सिलेंडर कर रहा। कांग्रेस तो लूट के खा गई देश को। कौन? बीजेपी वाले कहते हैं लूट के खा गई। आप तो पढ़े लिखे हो, आपको एक चीज दिखाऊंगा, मेरे पास होगा तो। एक पर्ची निकाल के दिखा रहे हैं? क्या पर्ची क्या लिखा हुआ है इस पे?
पानी की बोतल का बिल दिखा रहे हैं। कह रुपया, ये देखो कितने रुपए की है। देखिए जूम कीजिए जरा। कितने रुपए की है? 30 रुपए की पानी की बोतल। 47 रुपए की भी दे रहे हैं पानी की बोतल, वही जो बिस्लेरी 20 रुपए। आप बताओ, ये संभाल के रखा है आपने इसलिए? ये सब चीज संभाल के, ऐसे ऐसे बहुत मेरे पास है जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई तो ये तो 10 ही साल में सब कुछ कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाली पीढ़ी, हम तो कह रहे हैं कि ये तो कहते हैं मोदी जी गरीबी खत्म कर देंगे। ये तो गरीबी मार देंगे तो गरीब खत्म हो ही जाए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे और दे देंगे दूसरे लोगों को। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, बता दीजिए हमको, मोदी जी क्या कह रहे हैं? जी तो कह रहे हैं कांग्रेस मंगलसूत्र छीन के दे देगी आपके घर की महिलाओं। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि जो 84 में कांड नहीं हुआ था ना, उससे बड़ी राइट होगा, ये इतना याद कर लीजिएगा। वो जीत गया था। नहीं, राइट नहीं होना चाहिए देश में। क्यों होगा? पूछिए क्यों होगा, हम बता दें। हिंदू मुस्लिम को तो लड़ा ही रहा है। अभी कह रहे हैं जामा, हम तो हिंदू हैं, जात का पंडित जी हैं। आज किसी का मुसलमान का मेन हिंदुस्तान का जामा मस्जिद है, तोड़ देगा तो बात बताइए क्या होगा? योगी जी तोड़वा देंगे, मोदी जी तोड़वा देंगे, उसके बाद क्या होगा? जो नहीं ठीक है, नहीं दंगे नहीं करने हमें अपना भाईचारा कायम रखना है, क्योंकि राजनीतिक दलों का तो काम है किस तरीके से बात करने का, तमाम दावे करने का और तमाम आरोप लगाने का। धर्म के नाम पर भी वोट मांगते हैं, लोगों को बांट कर भी वोट मांगते हैं, लेकिन हमें कम से कम अपने भाईचारे को मेंटेन करके रखना चाहिए। हम जानते हैं इन राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा क्या है, कम से कम इन राजनीतिक पार्टियों को अपने इस एजेंडा में तो हम कामयाब ना होने दें। एक मुट्ठी बनकर तमाम देश के नागरिक रहेंगे। हमारी अपील हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से तमाम अपने दर्शकों से भी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी मैं इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने, अगर योगी जी ने इतना कहा था हम किसानों का, गरीबों का कृषि कार्ड माफ़ करेंगे और ठीक है, जो विधवा औरत है उनके अकाउंट में 2,000 भेजेंगे, वो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आई और ना किसी का कृषि कार्ड माफ़ हुआ। और इतना कहना चाहेंगे, कांग्रेस सरकार होती, आज होती तो सबका कृषि कार्ड माफ होता। और दाल सुनो, हमारा गन्ना कितना उत्तर प्रदेश में पता कितना? आपको अभी कांग्रेस से उम्मीद है, आपको मोदी जी से उम्मीद है? हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के टाइम पर 370 रुपए कुंटल गन्ना चल रहा था, अब कितना है? 350 रुपए है। और दाल छोले पता कितना महंगा? 190 रुपए हो गया। हरहर की दाल 160 हो गई, उड़द 180 हो गया। ठीक है, हर चीज बता रहा हूँ मैं। और कांग्रेस के टाइम पर सब कुछ सस्ता था, तो भाई किसान आदमी कहाँ जाए? खून पसीना बहा रहा है। सुनो, किसान धूप हो या बारिश हो अपना ट्रैक्टर चला रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो कहाँ जाए? किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये तो प्रायोजित है। किसान ना हो ना तो इस साले होटल बंद हो जाए। किसान के लिए दूध, और किसान है तो दूध आ रहा है, किसान है तो सुनो, ठीक है, शांति से तो गाय पाल रहा है। किसान है तो वो अपने खेत में सब्जी लगा रहा है, फल लगा रहा है, दाल लगा रहा है। किसान ना हो पूरा शहर भूखा मर जाए। अब देखिए आक्रोश भी है लोगों में और तमाम दावे भले ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, अब तमाम चीज़ों का हिसाब मांग रहे हैं, तमाम चीज़ों के रेट गिनवा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। ठीक है भाई, नो फार्मर्स नो फूड। वाकई में तो किसान वाकई हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसान ना हो तो तमाम परेशानियां भी हैं हालांकि, लेकिन तमाम आपने लोगों से बात की और आपने देखा जिस तरीके से बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, ये कहीं ना कहीं ठीक वैसा ही जुमला साबित हो सकता है जो हरियाणा में 75 पार का नैरेटिव दिया था। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। लोग ये कह रहे हैं कि आप बताइए आपने महंगाई को लेकर क्या किया, आपने बेरोजगारी को लेकर क्या किया, आपने क्या फैसले लिए, आपने किसानों को क्या बेनिफिट दिया, आप तमाम लोगों की परेशानी को कैसे हल करेंगे, इसके लिए क्या रोड मैप आपने बनाया। तमाम रोड मैप आपने नहीं बनाए, सिर्फ वादे किए लेकिन हकीकत जमीन पर नहीं उतरने दी। ऐसे में महाभारत के इस कार्यक्रम में हमने ग्राउंड जीरो से अम्बाला के लोगों से बात की। हालांकि अम्बाला कैंट के हम रेलवे स्टेशन पे थे जहां बहुत से लोकल लोग भी हमें मिले और हमें बाहरी कुछ लोग भी मिले जिन्होंने साफ तौर पर अपने मुद्दे उठाए और अपने मुद्दों के जरिए ये बताया, आईना दिखाने की कोशिश की और साफ तौर पर यह संदेश मोदी जी को दे दिया कि
मोदी जी 400 पार का सपना देखिए, लेकिन ये सपना, ये राह आपके लिए इतनी आसान नहीं है। अगर वाकई में आप इस राह को आसान बनाना चाहते हैं तो ग्राउंड पे रहकर आपको लोगों के लिए काम करना होगा। तमाम जो उम्मीदें मोदी जी से जनता को थी, उन उम्मीदों को पूरा करना होगा, तमाम उन वादों को पूरा करना होगा और उसे हकीकत में तब्दील करना होगा। क्योंकि अब देखिए, मोदी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तमाम बड़े वादे किए थे, तमाम बड़े नारे दिए थे, उन नारों को ज़मीन पर नहीं उतारा गया, उन दावों को हकीकत में तब्दील नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं जो नाराज़गी आप यहाँ पे लोगों की देख रहे हैं, ये उसी को लेकर है। कांग्रेस को लगातार जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार नीचा दिखाने की कोशिश है और लगातार ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी ही नहीं है। लोग उसके फेवर में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस ने 70 साल में जो किया, बीजेपी 10 साल में भी नहीं कर पाई। अच्छा काम कांग्रेस ने भी किया है। बहरहाल देश का मिजाज क्या कुछ रहता है, लोग 4 जून को किसके पक्ष में नतीजा देते हैं, ये तो फिलहाल आपके ऊपर है। आप तय करेंगे, आप वोटर हैं और आप सर्वोपरि हैं। आप मुद्दों के नाम पर जाते हैं, आप लोगों के काम पर जाते हैं, आप नेताओं को उनकी बातों पे विश्वास करके वोट दे देते हैं या फिर ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखाने का काम करते हैं। ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो में फिलहाल मेरे साथ महाभारत के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।